हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। फाइंड आउट एरर्स तो चलता रहेगा। यह है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी एक ही शब्द को हम नाउन कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसी शब्द को हम एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसी शब्द को हम एडवर्ब कैसे बना सकते हैं। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपनी बात को अच्छे ढंग से कह सकते हैं और ठीक तरीके से कह सकते हैं। नाउन हम सब जानते हैं। नाउन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा, यानी नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह या किसी क्रिया का नाम। तो नाउन की कोई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होती। नाउन सिर्फ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जगह का नाम होता है। वर्ब का मतलब होता है काम, जैसे सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब वर्ब है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में उसकी विशेषता बताए कि वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का काम है क्रिया की विशेषता बताना कि काम किस ढंग से किया गया। वैसे तो एडवर्ब के और फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एडवर्ब इस तरह के टॉपिक में यूज़ होते हैं वो केवल यही बताते हैं कि काम हमने किस ढंग से किया। अब मैं आपको ये वर्ड, इस सेम वर्ड दिखा रही हूँ कि ये कैसे नाउन होता है, कैसे वर्ब, कैसे एडजेक्टिव और कैसे एडवर्ब। अब ब्यूटी का मतलब है खूबसूरती, तो खूबसूरती किसी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन है। ये कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। यानी इसका कोई मतलब हम किसी चीज़ को हाथ में पकड़कर, जैसे पेन को हम हाथ में पकड़कर कह सकते हैं कि ये पेन है, तो ब्यूटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम हाथ में पकड़कर कहें कि इस चीज़ का नाम ब्यूटी है। तो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी इसका कोई एक निश्चित ठोस रूप नहीं होता है। उसके बाद है ब्यूटी से काम क्या हुआ? सुंदर बनाना। इसका मतलब केवल सुंदर, सुंदरता। तो सुंदरता से काम क्या हुआ? सुंदर बनाना। तो ये वर्ब है, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड। उसके बाद अगर हमने किसी व्यक्ति को कहना है तो हम कहेंगे सुंदर। सुंदरता कोई चीज़, सुंदर बनाना काम, सुंदर कोई व्यक्ति या वस्तु। और एडवर्ब, आपने काम किया, कैसे किया? सुंदरता से, यानी इसके साथ से जुड़ गया। अब हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं इसी वर्ड को। आई एम अट्रैक्टेड, यानी मैं अट्रैक्टेड होता हूँ, आकर्षित होता हूँ। टू, अट्रैक्ट के बाद टू प्रपोजिशन आती है, किसके प्रति? द ब्यूटी, खूबसूरती। किसकी खूबसूरती? ऑफ द मून। मून, सन, अर्थ, इनसे पहले हमेशा द आता है। तो यहाँ पर खूबसूरती केवल किसी चीज़ का नाम है, तो यहाँ पर ये ब्यूटी नाउन है। आवर गुड क्वालिटीज़, हमारे अच्छे गुण हमें सुंदर बनाते हैं। अब मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को क्या गलती करते हुए देखा है कि मैंने मीनिंग बता दिया कि इसका मतलब है सुंदर बनाना, फिर भी यहाँ पर मेक लगा देते हैं। अगर आपने मेक लगाया यहाँ पर ब्यूटीफाई से पहले तो गलत है। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफाई का मतलब क्या है? ब्यूटीफाई का मतलब केवल सुंदर थोड़ी ना, सुंदर बनाना। तो ये वर्ब है, तो बनाना इसके अंदर है, तो हमको मेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आवर गुड क्वालिटीज़ मेक, सॉरी, ब्यूटीफाई अस, मेक नहीं लगाना। द नेचर, कुदरत, प्रकृति, इज़ ब्यूटिफुल। तो किसी वस्तु की खासियत बताई जा रही है कि वो कैसी है? सुंदर है, खूबसूरत है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। शी डेकोरेटेड द रूम, यहाँ पर मैं रूम के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। ब्यूटीफुली लिखना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर से लिखा है ताकि आपको क्लियर हो सके। सो शी डेकोरेटेड द रूम ब्यूटीफुली, उसने सजाया कमरे को ब्यूटीफुली। अब ये ब्यूटीफुली कमरे के बारे में नहीं बता रहा कि कमरा कैसा है, इसके बारे में बता रहा है। ये वर्ब है कि उसने ये काम किया किस तरीके से? खूबसूरती से, तो ये एडवर्ब है। जैसे एक और एग्जांपल है, द रूम वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। द रूम वॉज डेकोरेटेड, अब ये दिखने में ज़रूर वर्ब जैसा है, लेकिन ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कमरे के बारे में बता रहा है, कमरा कैसे था? सजा हुआ। तो जो शब्द एडजेक्टिव को खोलता है वो भी एडवर्ब होता है। ये अभी आपको शायद मेरी बात ज़्यादा अच्छे से ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये बात मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन करूँगी। तो ये भी एडवर्ब है। जो शब्द किसी एडजेक्टिव को खोलकर बताता है वो भी एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब के एंड में मोस्टली एल वाई लगता है। अब ये मैंने आपको ब्लैंक्स दिए हैं, एक ही शब्द को, जैसे हमने ब्यूटी की अलग अलग फॉर्म्स करके इन चारों सेंटेंसेस में फिलअप किया, ऐसे ही इन तीनों सेंटेंसेस में हमको स्टे शब्द को यूज़ करना है, उसकी शक्ल
ऐसे आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएंगी। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर आप इनके ब्लैंक्स को फिल कीजिए और वीडियो के एंड में आप आंसर्स देख सकते हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट, स्टे मीन्स होता है ठहरना। अब जैसे खूबसूरती से खूबसूरत बनाना, खूबसूरत खूबसूरती से, ऐसे ही आपको इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। शी डिड नॉट प्रोलॉन्ग, उसने लंबा नहीं खींचा। किसको? हर डैश। तो स्टे मीन्स ठहरना, विश्राम करना। सम पीपल डोंट हैव डैश पावर, तीनों में आपको स्टे के, जैसे ये शक्ल चेंज करी, आपको भी करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको पहली बार कर रहे हैं तो ना समझ में आए, तो कोई बात नहीं, आप आंसर देखेंगे तो आपको कुछ कुछ आइडिया होगा। अब आगे मैंने लिखा मूव, तो आपने आगे के 3 सेंटेंसेस में मूव लिखना है। मूव के अलग अलग रूप लिखना है। मूव का मतलब होता है हिलना, चलना। द पेशेंट वॉज टू वीक डैश मूव, द फर्स्ट डैश his first dash was very clever. He does not have any dash property. अब ये लास्ट वाले 4 क्वेश्चंस में आपको एक ही वर्ड के अलग अलग रूप लिखने हैं। क्वेश्चन के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है प्रश्न, सवाल, और एक होता है सवाल उठाना। He found all the dash difficult. We cannot dash his authority. Authority means power. He had a dash tone in his voice. उसकी आवाज़ में टोन थी, कैसी टोन थी वो हमको लिखना है। फादर लुक्ड एट द डॉटर व्हेन ही फाउंड हर सैड, जब फादर ने बेटी को सैड पाया तो उसने उसकी तरफ कैसे देखा वो आपको लिखना है। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये आपको ईजी लगेगा। और ये हमारी राइटिंग, स्पीकिंग दोनों को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। सो आप आंसर्स फिल कीजिए, फिर वीडियो के एंड में आप आंसर्स देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। पहला सेंटेंस देखिए, ही डिड नॉट वॉन्ट। अब वॉन्ट के बाद वो नहीं चाहता था क्या? ठहरना, रुकना, विश्राम करना। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे देयर। हमें मालूम है वर्ब के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो वी यूज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ये जो स्टे है यहाँ पर ये वर्ब है। शी डिड नॉट प्रोलॉन्ग, उसने लंबा नहीं खींचा। किसको? अपना। अब हर, माई, योर, आवर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। इनके बाद अगर आपने ध्यान दिया हो, हमेशा कोई व्यक्ति वस्तु आता है यानी नाउन आता है। तो यहाँ पर हर, स्टे, यानी उसने अपने विश्राम को, अपने ठहराव को वहाँ पर लंबा नहीं किया, तो ये यहाँ पर नाउन है। अब आप देखो दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, हर, माई, योर, आवर के बाद जो होगा वो नाउन होगा, वो वर्ब नहीं है। अगर मीन्स इसके साथ ing वगैरह कुछ नहीं है तो ये नाउन है। सम पीपल डोंट हैव, कुछ लोगों के पास नहीं होता पावर। स्टेइंग पावर, ऐसा करने की पावर, ठहरने की पावर, यानी वो कोई भी काम करते हैं बड़ी जल्दी। कई लोग बहुत जल्दी उकता जाते हैं, अपनी पेशेंस लूज़ कर देते हैं, मतलब उनके अंदर बने रहने की पावर नहीं होती है। तो ये दिखने में वर्ब जैसा ज़रूर लग रहा है ये, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं उनको अच्छी तरह से समझने के लिए। तो ये स्टेइंग जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये पावर की विशेषता बता रहा है। कैसी पावर? रुकने की, ठहरने की, बने रहने की, यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसमें बने रहने की पावर कुछ लोगों में नहीं होती है। तो नेक्स्ट शब्द है मूव। मूव का मतलब होता है चलना। द पेशेंट वॉज टू वीक, मरीज़ इतना ज़्यादा कमज़ोर था। टू मूव, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। ये हम फाइंड आउट एरर्स में बहुत बार सीख चुके हैं कि वो मूव नहीं कर सकता था, हिल भी नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। तो यहाँ पर इसका मतलब है हिलना, चलना, तो ये वर्ब हो गया। हिज फर्स्ट मूव वॉज वेरी क्लेवर, उसका जो पहला मूव था यानी पहली चाल, अभी हमने ऊपर देखा ना हर, तो हर के बाद नाउन होता है। हिज, उसका, तो उसकी कोई चीज़ होती है हमेशा। जैसे हम चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, तो उसमें मूव्स चलते हैं, चाल चलते हैं। तो उसकी जो पहली चाल थी यानी जो चेस गेम में वॉज वेरी क्लेवर, तो उसकी पहली मूव यानी उसका जो पहला चाल, अब ये है चलना, यहाँ पर चलना और यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया चाल। शक्ल देखो दोनों की सेम है, लेकिन ये यहाँ पर नाउन हो गया। ही डज़ नॉट हैव एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके पास कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मूवेबल मतलब हिंदी में बोलते हैं चल और अचल।
अचल होती है जो चल नहीं सकती, मूवेबल होती है जो चल सकती है। तो हमारी प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, जैसे इमूवेबल होता है जैसे मकान। तो मकान हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चलकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। मूवेबल क्या है, जैसे हमारे पास गाड़ी है, कार है या गोल्ड है, तो ये सब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, तो उसके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है ना, इसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, ऐसे इंग्लिश में भी होता है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्री नाम से ही जाहिर है कि वो पहले आता है वर्ड के, सफिक्स होता है जो बाद में आता है। तो आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे एक्सेप्टेबल, रिप्लेसेबल, कैपेबल, enjoyable, तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, प्रश्न, सवाल या सवाल करना। ही फाउंड, उसने पाया, ऑल दी क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट, उसने सारे सवालों को मुश्किल पाया। तो यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ सवाल है, तो ये नाउन है, ये नाउन है, यहाँ पर किसी चीज़ का नाम है। वी कैन नॉट क्वेश्चन हिज अथॉरिटी, हम सवाल नहीं कर सकते, उठा सकते उसकी पावर पर। यानी कुछ लोगों के पास ऐसी पावर होती है कि कई बार वो गलत भी कर रहे हों तो उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर सवाल नहीं किया जा सकता है। सो वी कैन नॉट क्वेश्चन। अब ये देखो कैन नॉट के बाद आ रहा है तो जाहिर है ये वर्ब है, इसका मतलब सवाल करना भी होता है। हम हर शब्द को वर्ब नहीं बना सकते हैं, ये धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर वर्ब है क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है सवाल करना, यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ सवाल था। ही हैड अ टोन, उसकी एक टोन थी। अब टोन क्या है, नाउन, तो नाउन के बारे में बताने के लिए एडजेक्टिव। क्वेश्चनिंग टोन यानी प्रश्न पूछने वाली टोन थी उसकी आवाज़ में, प्रश्न वाली। लाइक जैसे हम कहते हैं आज संडे है, अब हालांकि हमने क्या नहीं लगाया लेकिन हमारी टोन कैसी है, क्वेश्चन वाली। सो ये भी एडजेक्टिव है, भले ही ये दिखने में वर्ब जैसा है, यानी प्रश्न करने वाली टोन थी, तो ये एडजेक्टिव है। ये देखिए लिखा हुआ एडजेक्टिव। फादर लुक्ड एट द डॉटर, फादर ने बेटी की तरफ देखा, तो ऑब्वियसली हम बताएंगे कैसे देखा, प्रश्न वाली नज़र से। मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं ज़्यादातर एडजेक्टिव के बाद एलवाई लगाने से बन जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, लेकिन मोर देन 90% केसेस में एडवर्ब ऐसे ही बनता है कि एडजेक्टिव के बाद एलवाई लगा दिया जाता है। तो फादर ने देखा, कैसे देखा, तो ये एडवर्ब है, यानी ये इसकी विशेषता बता रहा है कि किस तरीके से देखा, प्रश्न भरी नज़र से देखा बेटी की तरफ। जब उस फादर ने बेटी को उदास पाया, मतलब कि तुम्हें क्या हुआ, वो नज़रों से पूछ रहे हैं, तो ये एडवर्ब है क्वेश्चनिंगली। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, शायद ये कुछ लोगों के लिए नई चीज़ होगी और इसको जानना, समझना, सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।